हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 11th का हिंदी। तो हम इस वीडियो में कबीरदास जी द्वारा रचित साखी को देखेंगे। इससे पहले हम कबीरदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को देख लेते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि इनका जन्म कब हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था, इनके गुरु का क्या नाम था। तो चलिए हम कुछ जानकारियाँ इनके बारे में इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद इनके द्वारा रचित साखी को पढ़ेंगे। तो जो कि साखी, शबद, रामायणी, इनकी 3 रचनाएं हैं। तो चलिए, इनका जन्म हुआ था संवत 1455 में, जो कि अगर हम ईस्वी में बात करें तो 1398 में। जब अगर मान लीजिए कहीं पर संवत 1455 दिया गया है, अगर आपको ईस्वी में ज्ञात करना है कि इनका जन्म ईस्वी में कब हुआ था, तो संवत में से हम क्या करते हैं, 57 घटा देते हैं, तो हमें ईस्वी प्राप्त हो जाता है। यानी कि हम 1455 में 57 घटा देंगे तो हमें 1398 ईस्वी मिल जाएगा। इनका जन्म स्थान है काशी, जो कि वाराणसी में है। गुरु है रामानंद, पत्नी का नाम है लोई, पुत्र का नाम है कमाल और पुत्री का नाम कमाली। इनका ब्रह्म का रूप है निर्गुण रूप। भाषा इनकी सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। और इनकी लेखन विधा काव्य है। और प्रमुख रचनाएं में कौन कौन सी रचनाएं हैं, साखी, शबद, रामायणी। इसमें हमें साखी को पढ़ना है। और इनका मृत्यु संवत 1575 में हुआ था। अगर हम ईस्वी में बात करें तो 1518 में। तो चलिए हम इनके द्वारा रचित साखी को देखते हैं। ये रहा हमारा साखी। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि साखी का अर्थ क्या होता है। साखी का अर्थ होता है सत्य को प्रकट करने वाली युक्ति, जिसे हम साखी बोलते हैं। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द से लिया गया, यानी कि साक्षी का अर्थ होता है साखी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। बलिहारी गुण आपणे दो हाड़ी के बार, जिनी मानिस तय देवता करत न लागी बार। यहाँ पर कबीरदास जी अपने गुरु के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि बलिहारी, बलिहारी का अर्थ होता है न्यौछावर। गुरु मीन्स गुरु, आपने मीन्स आपने, यानी बलिहारी गुण आपने दो हाड़ी कै बार। दो हाड़ी मीन्स होता है शरीर, बॉडी। कै यानी कई, बार यानी वार। देखिए, बार का यहाँ पर कई अर्थ है। यहाँ पर नीचे भी बार है और ऊपर भी बार है। ऊपर बार का अर्थ दूसरा होगा और नीचे बार का अर्थ दूसरा होगा। जिनी मानिस तय देवता, जिनी मीन्स जिन्होंने, मानिस यानी मनुष्य, तय मीन्स से, देवता मीन्स होता है देवता। यहाँ पर देखिए, तय का अर्थ होता है से, देवता। करत न लागी बार, यहाँ पर बार का अर्थ है समय। यानी कि जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें मनुष्य से, मानिस यानी मनुष्य, मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी समय नहीं लगाया। करत न लागी बार, थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए। इसलिए बलिहारी गुण आपनो, यानी कि मैं अपने शरीर को आप पर न्यौछावर करता हूँ। यानी कि बलिहारी मीन्स होता है न्यौछावर करना। अपने शरीर को मैं बार बार आपको न्यौछावर करता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं की, यानी कि तनिक भी समय नहीं लगाया। इस प्रकार ये हमारा पहला पद समाप्त होता है। इसका हम एक बार और अर्थ बता देते हैं। बलिहारी गुण आपने दो हाड़ी कै बार, जिनी मानिस तय देवता करत न लागी बार। यानी कि प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हूँ और मैं बार बार उन्हें अपना शरीर अर्पित कर देना चाहता हूँ। यानी कि उनको न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, उनको क्या, अपना शरीर। क्यों? जिन्होंने, जिनी मानिस तय देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। तो चलिए इसका देखते हैं हम, क्या होगा। सतगुरु, यानी कि सतगुरु का अर्थ ही होता है सतगुरु की महिमा अनंत, यानी कि जो हमारे गुरु हैं इनकी महिमा अनंत है, इन्फिनिटी है, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत किया उपकार, देखिए उपकार का अर्थ है उपकार। उन्होंने हम पर बहुत सारा उपकार किया है, अनंत, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। लोचन, लोचन का अर्थ होता है नेत्र। नेत्र अनंत उघाड़िया, उघाड़िया का मतलब
उघाड़ दिया है उन्होंने, यानी खोल दिया है। हमें समझना पड़ेगा। कबीरदास जी की रचना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आम भाषा में इन्होंने लिखा है, सिर्फ हमें समझना है। अनंत दिखावड़हार, यानी कि उन्होंने मुझे अनंत दिखाया है। एक बार हम पूरे का अर्थ देख लेते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़हार। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किया है। यहाँ पर उपकार का अर्थ होता है उपकार, उन्होंने मुझ पर बहुत सारे उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, यानी कि उन्होंने मेरे अनेक नेत्र खोल दिए हैं। अनेक यानी कि अनंत, उन्होंने मेरे इतने नेत्र खोल दिए हैं कि मैं अनंत तक देख सकता हूँ। अनंत दिखावड़हार, अनंत का अर्थ होता है जिसकी कोई गिनती न हो, जिसका कोई अंत न हो। चलिए आगे देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवो हट। देखिए, बिसाहुड़ा का अर्थ होता है क्रय विक्रय। जब हम कुछ खरीदते हैं यानी खरीदना बेचना, क्रय विक्रय। दीपक दिया तेल भरी, ज्ञान रूपी दीपक, यहाँ पर दीपक का अर्थ है ज्ञान रूपी दीपक। इसमें एक एक पद में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया है और उसमें तेल भरी, जो तेल है वो प्रेम रूपी तेल है, उसमें प्रेम रूपी तेल भर दिया। मान लीजिए दिया है, दिया कैसा है, ज्ञान रूपी दिया है और उसमें तेल डाला जाता है तो वो प्रेम रूपी तेल है। बाती दई अघट, इसमें जो बाती लगा है वो अघट है। अघट का अर्थ होता है जो कभी ना घटे, यानी मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया है जिसमें प्रेम रूपी तेल डाला है और बाती दई अघट, और कभी न घटने वाली बाती डाल दी है। पूरा किया बिसाहुड़ा, हमने बताया बिसाहुड़ा का अर्थ होता है क्रय विक्रय, यानी कि खरीदना और बेचना। बहुरी न आव हट, यानी कि मैं इस संसार रूपी बाजार में, कहाँ हम खरीदते बेचते हैं, बाजार में खरीदते बेचते हैं, तो मैं इस संसार रूपी बाजार में अपना क्रय विक्रय समाप्त कर चुका हूँ, या बोल सकते हैं पूरा कर लिया हूँ। बहुरी न आवे हट, अब मैं इस बाजार रूपी यानी कि संसार रूपी बाजार में नहीं आऊँगा, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। पर इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आओ हट। इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया है और उसमें प्रेम रूपी तेल को भर दिया है, और बाती दई घट, और उसमें कभी न घटने वाली बाती को डाल दिया है। पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आओ हट, और मैं संसार रूपी बाजार में अपना क्रय विक्रय समाप्त कर लिया हूँ। बहुरी न आवे हट, अब मैं इस संसार रूपी बाजार में कभी ना आऊँगा। ये अगला देखते हैं। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंकी। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कबीरदास जी बताते हैं, बूढ़े थे यानी मैं डूब रहा था। इसका अर्थ ये होगा कि मैं इस संसार रूपी सागर में डूब रहा था। गुरु की लहरी चमकी, लहरी का अर्थ होता है महिमा। मैं इस संसार रूपी सागर में डूब रहा था, परंतु जब मेरे गुरु की महिमा मुझ पर पड़ी, लहरी चमकी यानी महिमा पड़ी, परी उबरे, तो मैं उस संसार रूपी सागर से बाहर निकल गया। भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंकी। आपने गाना सुना होगा एक कि मझधार में हट की बेड़ा पार करो माँ। बेड़ा का अर्थ होता है भेरा, यानी भेरा मीन्स होता है नाव, और जो मैं जिस नाव से संसार रूपी सागर को पार कर रहा था, उसे जब मैंने देखा तो वो कैसा था, जर्जरा था, यानी बहुत ही खराब अवस्था में था। उतरी पड़े फड़ंकी, और तुरंत मैं उससे नीचे उतर गया। इसमें क्या कहते हैं, दोनों लाइन का एक साथ अर्थ देख लेते हैं कि मैं तब इस संसार रूपी सागर में डूब रहा था, परंतु जब मुझ पर गुरु रूपी महिमा चमकी तो मैं बाहर निकल आया। जिस प्रकार मैंने देखा कि नाव हमारा क्या है, बहुत ही जर्जर अवस्था में है, इसलिए मैं उस पर से बाहर कूद गया। अगला देखते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बीन सोई काल की पास। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि चिंता तो हरि नाव की, चिंता मीन्स चिंता होता है, हरि मीन्स होता है ईश्वर, नाव, नाव आपने सुना होगा, नाव का अर्थ होता है नाम,
यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ हरि नाम की चिंता है और कोई मुझे चिंता नहीं है, और न चिंता दास, और कोई मुझे चिंता नहीं है, सिर्फ मुझे हरि नाम की चिंता है। जे कुछ चितवे राम बीन, और जो हरि के बिना, चितवे मीन्स चिंता, राम बीन, राम के बिना जो भी कुछ चिंता करता है यानी चिंतन करता है, सोई काल के पास, वो मृत्यु के पास चला जाता है। इसमें दोनों लाइन का अर्थ देखते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बीन सोई काल की पास, यानी चिंता तो सिर्फ मुझे हरि के नाम की है और मुझे कोई चिंता नहीं है, और जो भी राम के बिना चिंतन करता है वो काल के पास जाता है यानी कि मृत्यु के निकट आता रहता है। छठवां पद है, तू तो करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। इसका अर्थ क्या है? इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तू तो करता तू भया, इसमें क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, इसमें ईश्वर के प्रति इनका प्रेम दिखाया गया है। बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारा नाम लेते लेते, यानी तू तो करता तू भया, तुम्हारा नाम लेते लेते यानी कि तुम्हारा नाम जपते जपते, तू भया यानी मैं तुम्हारा हो गया हूँ, मुझ में रही न हूँ, अब मुझ में अहंकार नहीं है। देखिए, हूँ का अर्थ है अहंकार, यहाँ पर हूँ का अर्थ क्या है? अहंकार है, यानी कि तुम्हारा नाम लेते लेते मैं तुम्हारा हो गया हूँ, अब मुझ में अहंकार नहीं है। बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। बारी फेरी, इसका अर्थ क्या है? फेरी, फेरी आपने सुना होगा, लेन देन, फेर देना, वापस ले लेना, उसे बोलते हैं बारी फेरी, यानी कि लेन देन। लेन देन जो हमारा, इसमें बता रहे हैं कि जो हमारा लेन देन है वो समाप्त हो गया है। जित देखो तित तू, जित यानी जहाँ भी, देखो यानी देखता हूँ, तित तू वहाँ वहाँ तुम नजर आते हो। चलिए इन दोनों लाइन का हम एक साथ अर्थ देखते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। यानी कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारा नाम लेते लेते मैं भी तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, अब मुझ में अहंकार नहीं है और लेन देन समाप्त हो गया है। अब मैं जिधर देखता हूँ यानी जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम ही नज़र आते हो, सर्वत्र यानी कि सभी जगह पर तुम ही नज़र आते हो। जित देखो तित तू, जहाँ देखूँ तहाँ तुम ही नज़र आते हो, ऐसा कबीरदास जी इस पद में कहते हैं। चलिए अगला पद समझते हैं। उम्मीद है आपको ये पद अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पद क्या है? कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग तय छूड़िए, ताही के संग लागी। इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो सोए हुए व्यक्ति हैं वो उन्हें समझाते हैं कि जिनका संग छूट गया है उनके संग को पकड़ो। तो चलिए इसका एक एक अर्थ समझते हैं। कबीर सूता क्या करे, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम सोए हुए क्या कर रहे हो। सूता मीन्स होता है सोए हुए, क्या मतलब क्या करे यानी कर रहे हो। कबीरदास जी कहते हैं तुम सोए हुए क्या कर रहे हो। काहे न देखे जागी, जाग कर क्यों नहीं देखते। जागी मीन्स होता है जाग कर, देखे यानी देखो, काहे मीन्स क्यों नहीं जाग कर देखते हो। कहते हैं कि तुम सोए हुए क्या कर रहे हो, जाग कर क्यों नहीं देखते हो। जाके संग तय बिछोड़िया, ताही के संग लागी। जाके संग यानी जिसका संग तुम्हारा छूट गया है, बिछोड़िया यानी छूट जाना, पीछे छूटना मीन्स होता है बिछड़ जाना। ताही के संग लागी, उसका संग पकड़ो यानी कि उसके संग लगो। चलिए एक बार इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं ताकि हमें व्याख्या करने में कोई दिक्कत ना हो। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग तय बिछोड़िया, ताही के संग लागी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि तुम सोए हुए क्या कर रहे हो, तुम जाग कर देखो, और जिसका संग बिछुड़ गया है उसका संग पकड़ो। यही इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं। चलिए अगला पद देखते हैं। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, राति दिवस कै कूकणे, कबहू लगे पुकार।
इसमें बता रहे हैं कबीरदास जी कि आप ईश्वर की प्रार्थना करते रहिए, वो कभी ना कभी आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। तो चलिए एक एक लाइन का हम अर्थ देखते हैं। केशव, केशव को देखिए, यहाँ पर केशव का अर्थ होता है श्याम भी बोल सकते हैं, राम भी बोल सकते हैं, ईश्वर भी बता सकते हैं आप यहाँ पर। इसका कई अर्थ हो सकता है। केशव तो श्री कृष्ण को भी बोला जाता है, तो आप यहाँ पर श्री कृष्ण का भी व्याख्या कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर श्री कृष्ण से ही लेते हैं, यानी श्री कृष्ण कही कही यानी कह कह कर कूकिए यानी जपिए या कहिए। केशव को नाम जपते रहिए, ना सोइए असरार। असरार का अर्थ होता है आलस, सोइए यानी ना सोना। केशव कही कही को किए, ना सोइए असरार, यानी श्याम का नाम रटते रहिए, ऐसे आलस करके ना सोइए। राति दिवस कै कुकड़े, रात दिन उनका नाम जपिए, कबहू लगे पुकार, कभी तो आपकी पुकार सुनेंगे ईश्वर, ऐसा कबीरदास जी इस पद में कहते हैं। चलिए दोनों पद का एक साथ अर्थ देख लेते हैं। कैसो कही कही को किए, ना सोइए असरार, राति दिवस कै कुकड़े, कबहू लगे पुकार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के नाम की माला जपते रहिए, ऐसे आलस करके ना सोइए, रात दिन उनका नाम जपिए, कबहू लगे पुकार, कभी तो आपकी पुकार वो सुनेंगे, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। दिया गया है लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। इसका व्याख्या देखते हैं। इसमें कबीरदास जी क्या बताते हैं कि जो संत होते हैं वो कठिन तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? ईश्वर को पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए। तो उन्हीं का यहाँ पर वर्णन कबीरदास जी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर। लंबा मार्ग, मार्ग का अर्थ होता है मार्ग, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, यानी जो ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता है वो बहुत लंबा है, क्योंकि उनकी जो मंजिल है, उनका घर है, वो बहुत दूर है। दूरी घर यानी बहुत दूर है। विकट पंथ, पंथ का अर्थ होता है पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता। तो जो रास्ता है वो बहुत ही विकट है। विकट का अर्थ होता है विपत्तियों से भरा हुआ। बहुमार, बहु मीन्स बहुत, मार यानी बधाए। जो पथ है यानी जो रास्ता है उसमें बहुत सारी विपत्तियां हैं और बहुत सारे बाधाएं हैं। कहो संतो, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, कहो संतो क्यों पाइए, यानी आप ईश्वर को कैसे पाएंगे। उनका तो जो हम घर है वो बहुत दूर है, बहुत लंबा मार्ग है। जो मार्ग है वो बहुत ही कठिन विपत्तियों से घिरा हुआ है, बहुत सारी उसमें बाधाएं हैं, तो आप कैसे पाएंगे उन्हें। उनका तो दुर्लभ हरि दीदार, दीदार का अर्थ होता है दर्शन करना। दुर्लभ यानी जिनको पाना बहुत ही मुश्किल हो, उन्हें हम दुर्लभ बोलते हैं। हरि दीदार, हरि का अर्थ होता है ईश्वर। बोल रहे हैं कि आप उन्हें कैसे पाएंगे, उनका तो दर्शन भी दुर्लभ हो गया है। चलिए इन दोनों का अर्थ देखते हैं एक साथ। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर तक पहुँचने का मंजिल है, उनका घर है, वो बहुत ही लंबा है और जो रास्ता है वो बहुत ही विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ है, बहुत सारी इसमें बाधाएं हैं। तो बताओ संतो कैसे पाओगे ईश्वर को, यानी उनके दर्शन कैसे करोगे। उनका तो दर्शन भी दुर्लभ हो गया है। किनका? ईश्वर का। हरि मीन्स होता है ईश्वर। अगला देखते हैं। यहु तन जालो मासी करो, लिखो राम का नाव, लिखड़ी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार बना लीजिए। बहुत ही ज़्यादा यानी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला पद है। यहु तन जालो मासी करो। यहु यानी यह, तन यानी शरीर, जालो यानी जलाकर, मासी यानी स्याही। स्याही आपने देखा होगा, जब हम लिखते हैं तो उसमें स्याही जो होता है वही यहाँ पर बताया गया है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यह तन यानी ये जो हमारा शरीर है उसे मैं जलाकर, जालो यानी जलाकर, मासी करो, स्याही बनाऊंगा। लिखो राम का नाम, और उसी स्याही से मैं क्या करूँगा, नाम का
राम का नाम लिखूंगा। लिखो राम का नाम, यानी राम का नाम लिखूंगा। लेखड़ी करूँ करंक की, और जो लेखड़ी होगी, जैसे कि स्याही से तो राम का नाम लिखेंगे, और जो पेन रहेगा वो किस चीज़ का रहेगा? करंक की, यानी मेरी हड्डियों की। करंक का अर्थ होता है हड्डी। जो मेरी हड्डियां है उससे मैं क्या बनाऊंगा? आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में पेन बनाऊंगा। और उसमें जो स्याही रहेगी उसे मैं अपने शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगा और उसी से राम का नाम लिखूंगा। लिखी लिखी राम पठाऊँ, और उससे राम का नाम लिखूंगा और राम के पास भेजूंगा। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। चलिए इन दोनों लाइन का अर्थ एक साथ देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। यही तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाव, लेखड़ी करूँ करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगा और उससे राम का नाम लिखूंगा। लेखड़ी करूँ करंक की, और जो लेखड़ी होगी यानी जो लिखने वाला होगा वो मेरी हड्डियों का होगा। और लिखी लिखी राम पठाऊँ, और मैं लिख लिख कर राम के पास भेजूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11 का हिंदी। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में कबीरदास जी द्वारा रचित साखी को लिया है, तो हमने पिछले वीडियो में इसके कुछ पदों की व्याख्या करा दी है। तो हम इस वीडियो में उसके आगे की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कै बिरहनी को मीच दे कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाछड़ा मुँह पे सहा न जाए। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी आत्मा के विरह का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि कै का अर्थ होता है अथवा, बिरहनी यानी बिरहड़ी को यानी को, मीच का अर्थ होता है मार दीजिए। मीच दे यानी मार दीजिए। कै आपा दिखलाई, आपा का अर्थ होता है अपना, दिखलाई यानी दर्शन दीजिए। कै बिरहनी को मीच दे कै आपा दिखलाई, आप अपना दर्शन दीजिए या इस बिरहड़ी आत्मा को मार दीजिए। बिरहनी यानी बिरहड़ी रूपी आत्मा बोल सकते हैं हम। वो बोल रहे हैं कि आप अपना दर्शन दीजिए, नहीं तो इस बिरहड़ी रूपी आत्मा को मार दीजिए। 8 पहर का दाछड़ा, देखिए दाछड़ा का अर्थ होता है जलना। 8 पहर का दाछड़ा मुँह पे सहा न जाए। मुँह पे यानी मुझे, सहा यानी सहन करना जो होता है, न जाए। वो बोल रहे हैं कि आप अपना दर्शन दीजिए या इस बिरहड़ी रूपी आत्मा को मार दीजिए। मुझसे ये 8 पहर, 8 पहर होता है, 8 पहर का जलना, दाछड़ा यानी जलना, सहा नहीं जाता है। चलिए एक बार दोनों लाइन का अर्थ एक साथ देख लेते हैं। कै बिरहनी को मीच दे कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाछड़ा मुँह पे सहा न जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि आप अपना दर्शन दीजिए, या बोल सकते हैं कि हे परम पिता ईश्वर, या तो इस बिरहड़ी रूपी आत्मा को मार दीजिए या स्वयं का दर्शन कराइए। ये जो 8 पहर है ना, वो उनका जलना मुझे सहन नहीं होता है। आगे देखिए, अगला देखते हैं। 12 नंबर है। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। देखिए ये पद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से हमें समझना होगा। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर, यानी जिस रेखा में, यानी जिस स्थान पर सिंदूर लगाया जाता है वहाँ पर काजल दिया न जाए। वहाँ पर काजल आप नहीं लगा सकते हैं। आप जिस रेखा में सिंदूर लगाते हैं वहाँ पर काजल नहीं लगा सकते हैं। उसी प्रकार नैनो रमैया रमी रहा, यानी कि जो हमारी नैने हैं उनमें राम बसते हैं या राम का रमण है। दूजा कहाँ समाए, दूसरा कैसे समा सकता है। यहाँ पर सिंदूर की स्थान काजल नहीं ले सकता, उसी प्रकार हमारे नैनों में राम बसे हैं, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता, दूसरा वहाँ पर कोई समा नहीं सकता। ऐसे यहाँ पर कबीरदास जी इस पद के द्वारा बता रहे हैं। चलिए दोनों लाइन का एक साथ देखते हैं। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेखा में काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार नेत्रों में
रमण करने वाला या अर्थात बसने वाला राम एक है, दूसरा कोई नहीं समा सकता है उसमें। अगला देखते हैं, दूजा का अर्थ होता है दूसरा। अगला देखते हैं, अगला है शायर नाही सीप बीन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय सुन्नी सिसर गढ़ माही। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। शायर नहीं, शायर का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र नहीं। सीप, आपने देखा होगा समुद्र में सीप पाया जाता है, वही सीप है सीप बीन। स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र होता है, स्वाति बूंद भी नाही। कबीर मोती निपजे, निपजे का अर्थ होता है उत्पन्न होना। सुन्नी सिसर गढ़ माही। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि बिन सागर, सागर नहीं यानी बिन सागर और बिन सीप और बिना स्वाति नक्षत्र बूंद के कभी भी मोती नहीं उत्पन्न होता है। सुन्नी सिसर गढ़ माई, देखिए सुन्नी सिसर का अर्थ होता है ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मनंद की मोती उत्पन्न हो। देखिए यहाँ पर समझना होगा, इसका तो पूरा अर्थ है लेकिन हम शॉर्टकट में समझ सकते हैं। सुन्नी सिसर का अर्थ होता है ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मनंद की उत्पन्न मोती हो रहे हैं। चलिए एक साथ दोनों लाइन का अर्थ देखते हैं कि दिया गया सार नाही सीप बीन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय सुन्नी सिसर गढ़ माही। यानी प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि बिन सागर के बिना सीप व बिन स्वाति नक्षत्र की बूंद के मोती उत्पन्न नहीं होती है। और जो दिया गया है सुन्न सिसर गढ़ माही, यानी ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मनंद की मोती उत्पन्न हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। पाड़ी ही ते हिम भया हिम हवै गए बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। इसमें देखिए पाड़ी का अर्थ होता है पानी, ही का ही, ते मीन्स होता है सी, हिम मीन्स होता है बर्फ। आपने सुना होगा हिम का अर्थ होता है बर्फ, भया यानी बनता है, पानी से ही बर्फ बनता है। हिम हवै गए बिलाई, हिम फिर क्या होता है गायब हो जाता है। इसका अर्थ देखिए पानी, पानी से जब हम पानी को जमा देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है और जब बर्फ़ पिघल जाता है तो फिर से वापस पानी बन जाता है, तो बर्फ़ क्या होता है बिलाई जाता है यानी कि गायब हो जाता है। जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए, यानी कि पहले पानी से बर्फ़ बना फिर बर्फ़ से पानी बन गया, यानी जैसा था वैसा हो गया। जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए, अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर कबीरदास जी पानी और बर्फ़ का उदाहरण लेकर समझाना चाहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही रूप है। जैसे पानी बर्फ़, जो बर्फ़ है वो पानी का ही रूप है, पानी से ही बर्फ़ बना है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ही रूप है। जब परमात्मा से अलग होकर आत्मा वापस धरती पर आती है और फिर मोह माया को त्याग कर वापस परमात्मा के पास जाती है, यानी कि जैसा था वैसा हो जाता है। तो यही कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता, ऐसा कबीरदास जी इस पद में कह रहे हैं। चलिए अगला पद देखते हैं। पंखी उड़ाई गगन को पिंड रहा परदेश, प्राणी पिया चंच बीन भूली गया यह देश। इसको भी पढ़ते हैं, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे समझने में काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन हम अच्छे से समझ जाएंगे तो व्याख्या करने में आसानी होगी। पंखी, पंखी का अर्थ होता है पंछी, उड़ाई यानी उड़ गई, गगन को यानी आकाश में, प्यंड, प्यंड का अर्थ होता है जिसमें बोल सकते हैं शरीर, जिसमें आत्मा नहीं हो। पिंड रहा परदेश, परदेश का अर्थ मान लीजिए आप धरती बोल सकते हैं, जो शरीर कहाँ है वो यहीं पर रह गया है। पाड़ी पिया चंच बीन, यानी कि बिना चोच के पानी पिया, भूली गया यह देश, और इस देश को भूल गया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आत्मा का वर्णन किया गया है। पंछी रूपी, पंखी का अर्थ होता है पक्षी रूपी आत्मा। जो पक्षी रूपी आत्मा है वो मृत्यु के बाद कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ जाती है, और जो पिंड यानी और जो शरीर रहता है वो यहीं रह जाता है परदेश में, यानी कि धरती पर। पानी, पाड़ी का अर्थ होता है पानी, पिया चंच बीन, यानी कि जो
रस होता है जो वो रस का पान करता है वो इंद्रियों के बिना करता है, यानी पानी पिया चंच बिना चोच के पानी पीता है। और भूली गया यह देश, और इस देश को हमेशा के लिए भूल जाता है। क्या तो देखिए, प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास। इसमें देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पिंजर, पिंजर का अर्थ है यहाँ पर शरीर, पिंजर प्रेम प्रकाशिया। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जब पिंजर यानी कि हमारे शरीर में ईश्वर प्रेम, यहाँ पर दिया गया प्रेम यानी ईश्वर प्रेम जब हमारे शरीर में प्रकाशित हुआ, तब अंतरी भया उजास, तब हमारे अंदर उजाला हो गया। उजास यानी उजाला। मुखी कस्तूरी महमयी, कस्तूरी होता है जो महकता है, बहुत ही सुंदर, यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि हमारी मुख से राम नाम की कस्तूरी निकलने लगी है। और कहते हैं कि बाड़ी फूटी बास, बाड़ी फूटी बास का अर्थ होता है कि बाड़ी का अर्थ होता है वाड़ी, वाड़ी में राम नाम की सुगंध फूट पड़ी है। तो चलिए एक बार दोनों लाइन का अर्थ देखते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर रूपी प्रेम प्रकट हो गया, यानी कि हमारे शरीर में ईश्वर रूपी प्रेम प्रकट हो गया है, तब हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। अंतरी भया उजास यानी हमारे शरीर के अंदर सब प्रकाश हो गया है। मुखी कस्तूरी महमयी बाड़ी फूटी बास, और जब हमारी मुख से राम नाम की कस्तूरी महकने लगी, और जो हमारी वाड़ी है, बाड़ी का अर्थ होता है वाड़ी, वाड़ी में भी राम नाम की सुगंध फूट पड़ी है। इस पद में यही कबीरदास जी बताते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया नैनन आंतरी आव तू, जीव हो नैन झपेव, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देव। इसमें कबीरदास जी देखिए क्या कह रहे हैं। नैनन, नैनन का अर्थ होता है नेत्र यानी कि आँख, आंतरी यानी अंदर, आओ यानी आइए, तू यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि आप मेरे नैनों में आ जाइए। ज्यों हो नैन झपेव, और जैसे ही आप मेरे नैनों में आएंगे मैं तुरंत अपने नैनों को झप्पे दूंगा, यानी कि झपका लूँगा, बंद कर लूँगा। ना हो देखो और को, यानी कि ना मैं और किसी और को देखूंगा, ना तुझ देखन देव, और ना ही मैं आपको किसी और को देखने दूंगा। ठीक है, इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे नैनों में आकर बस जाइए, और जब आप मेरे नैनों में आकर बस जाएंगे तो मैं अपने आँखों को ढक लूँगा, और ना मैं किसी और को देखूंगा और ना ही आपको किसी और को देखने दूंगा। ऐसा इस पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये पद्यांश अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक बार और अच्छे से समझा देते हैं। नैनन आंतरी आव तू, ज्यों हो नैन झपेव, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देव। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए। ज्यों हो नैन झपेव, और जैसे ही आप मेरे नैनों में आकर बसेंगे मैं तुरंत ही अपने नैनों को ढक लूँगा। ना हो देखो और को का अर्थ होता है किसी और को, ना ही मैं किसी और को देखूंगा, और ना तुझ देखन देव, ना ही मैं आपको किसी और को देखने दूंगा। चलिए अगला देखते हैं। कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। देखिए इसमें क्या बोलते हैं कबीरदास जी। कबीर हरि रस यो पिया, यहाँ पर हरि रस का अर्थ है हरि रूपी अमृत रस का उन्होंने पान कर लिया है। कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मैंने हरि रूपी रस का पान कर लिया, यानी कि मैंने उसे पी लिया है। बाकी रही न थाकी, यहाँ पर थाकी का अर्थ है प्यास। अब मेरी प्यास बाकी नहीं रही है, यानी मेरी प्यास अब मिट चुकी है, क्योंकि मैंने अमृत रूपी रस का पान कर लिया, यानी कि मैंने उसे पी लिया है। पाका, पाका का अर्थ होता है पका। कलश यानी जो घड़े की मिट्टी होती है, यानी कलश का अर्थ होता है घड़ा।
पाका घड़ा कुम्हार का। जो कुम्हार का पका हुआ घड़ा रहता है, बहुरी न चढ़ई चाकी, अर्थात जो घड़ा पक गया होता है मिट्टी का, उसे दोबारा चाकी पर नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? क्योंकि वो पक चुका होता है। तो इसमें यही समझाना चाहते हैं कि मैंने अमृत रूपी रस का पान कर लिया है और मेरी प्यास भी खत्म हो चुकी है। जिस प्रकार कुम्हार पके हुए कलश को दोबारा चाकी पर नहीं चढ़ाता है, उसी प्रकार मेरी प्यास बुझ चुकी है। अब मैं फिर इस रस को नहीं पीऊँगा, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने राम के नाम रूपी यानी राम रूपी अमृत रस का पान कर लिया है। अब मेरे अंदर कोई प्यास नहीं बची है। थाकी यानी प्यास, अब मेरे अंदर कोई प्यास नहीं रही है। जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार कुम्हार के पके कलश को दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार अब मेरी इच्छा समाप्त हो गई है। जो मेरी इच्छा थी हरि रस का पान करने का, तो मैंने तो पान कर लिया है, यानी कि उसको पी लिया है और मेरी प्यास भी अब बुझ चुकी है। तो अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई है। तो चलिए अगला पद देखते हैं। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाए। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पद, हमें अच्छे से समझना है। हेरत हेरत, हेरत हेरत का अर्थ होता है खोजत खोजत। हे सखी, यहाँ पर कबीरदास जी सखी से कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय। मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते यानी खोजते खोजते, कबीर हिराय में, हिराय का अर्थ होता है खुद खो जाना, खोना होता है इसका अर्थ। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते खुद ही खो चुका हूँ। बूंद समानी समद में, बूंद का अर्थ होता है बूंद, समानी यानी समा जाना, समद यानी समुद्र में। जब कोई भी बूंद समुद्र में समा जाती है, सोकत हेरी जाए, उसे तो हम ढूंढ नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई समुद्र है, उसमें एक बूंद अगर समा जाता है तो उसे आप कैसे ढूंढ सकते हैं? उसी प्रकार ईश्वर जो हैं वो, उनको खोजते खोजते कबीरदास जी खुद ही खो गए हैं, ऐसा वो इस पद में कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाए। यानी ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं खुद ही खो गया हूँ बूंद समानी समुद्र में। जिस प्रकार कोई बूंद समुद्र में समा जाने पर वो कभी नहीं मिलता है, यानी उसे कैसे ढूंढा जा सकता है, उसी प्रकार मैं खो चुका हूँ ईश्वर को ढूंढते ढूंढते। चलिए अगला देखते हैं पद। अगला पद क्या बोल रहा है कि कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथी करे, सो बैठे घर माही। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि कबीर यहू घर प्रेम का। कबीरदास जी बोल रहे हैं कि ये जो घर है वो ईश्वर प्रेम का घर है। घर प्रेम का यानी ईश्वर प्रेम का घर है। खाला का घर नहीं, खाला का अर्थ होता है मौसी, मौसी का घर नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो घर है वो ईश्वर प्रेम का घर है, ये खाला का घर नहीं है, ये मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथी करे, सो बैठे घर माही। शीश यानी कि वो यही व्यक्ति रह सकता है जो खुद को न्यौछावर करता है। उतारे हाथी करे यानी कि खुद को अपने में न्यौछावर कर लेता है। सो पैठे यानी पैठे का अर्थ होता है प्रवेश कर लेता है घर माही यानी घर में। जो खुद को न्यौछावर कर पाए, खुद को दूसरे के प्रति न्यौछावर हो जाए, वही इस घर में प्रवेश कर पाता है। क्योंकि ये घर मौसी का नहीं है जो सब चले जाएंगे, नहीं, ये घर
ईश्वर प्रेम का घर है, ऐसा कबीरदास जी इस पद में कहते हैं। चलिए हम इन दोनों लाइन का एक बार अर्थ देखते हैं। कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यह ईश्वर प्रेम का घर है, मौसी का घर नहीं है। यहाँ वही प्रवेश करता है, बैठे का अर्थ होता है यह घर में वही प्रवेश करता है जो आत्मसमर्पण करने वाला होता है, जो खुद को न्यौछावर करने वाला होता है, त्याग करने वाला होता है, ऐसा इस पद में कहा गया है। चलिए अगला पद देखते हैं जो कि साखी का आखिरी पद है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। देखिए यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार। कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं इस पद में कि जब मुझ में अहंकार था, यहाँ पर मैं के जगह पर आप यहाँ पर अहंकार पढ़िए, यानी कि जब मेरे में अहंकार था तब मेरे अंदर हरि नहीं थे। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ है यहाँ पर अहंकार, हरि यानी ईश्वर। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास हरि नहीं थे, यानी कि मेरे पास ईश्वर नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, और जब मेरे पास ईश्वर है यानी कि हरि है तब मेरे अंदर मैं नहीं यानी अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। और जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देखा तब मेरे अंदर से सारा अंधियारा मिट गया। चलिए एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास हरि नहीं थे। जब मेरे पास हरि है तब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, और जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देखा है तब से मेरे अंदर का अंधियारा मिट गया है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में साखी के 21 पदों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया, इसके एक एक पद का व्याख्या भी हमने सुना है, तो हम अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पदावली को पढ़ेंगे जो कि कबीरदास जी द्वारा ही रचित है। तो उसके एक एक पदों का अर्थ हम देखेंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।